Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Biological Classification Part 14. So, what is Kingdom Plantae? इसके ऊपर पूरा चैप्टर 3 दे रखा है. इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ना ही प्लांट किंगडम के बारे में और ना ही जो एनिमल किंगडम है उसके बारे में. जो ब्रीफ में दे रखा है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी. So, what is Kingdom Plantae? So it includes all the plants with following characteristics. जितने भी following characteristics मैं आपको बताऊंगी, उन characteristics के basis पे हमने plants को इस kingdom के अंदर involve किया, इस kingdom के अंदर include किया. So first one was it includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. तो जितने भी eukaryotic chlorophyll containing organisms थे उन सबको हमने इस कैटेगरी में डाला. फ्यू मेंबर्स जो थे वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी थे, मतलब कि जैसे कि आपको सबको पता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया, वो क्या करता है, एक तरीके से पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक माना जाता है. वो है तो प्लांट, लेकिन क्या होते हैं वो एक तरीके से एक पैरासाइट की तरह भी आप मान सकते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. सो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी कह सकते हैं इनको. आप कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं. तो कुछ मेंबर्स जो हैं दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट, और पैरासिटिक भी हैं कुछ प्लांट्स. नाउ ब्लेडरवोर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, और कसकटा जो है वो प्लांट एक पैरासाइट की तरह माना जाता है. नाउ प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर होता है, और जो सेल वॉल है वो प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज की. ठीक है, फंजाई की देखिए हमने काइटिन की बनी होती है, कुछ की देखिए हमने ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है, कुछ प्रोटीन से ही बने होते हैं. तो ये जितने भी हम किंगडम्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उन सभी के आप ये लर्न कर लीजिएगा कि उनका जो फूड है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेल वॉल की फॉर्मेशन क्या है. ठीक है, ये सब जो है ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी ये डिफरेंस देंगे आपको तो आपके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि उनकी सेल वॉल काइटिन की थी, हमारी सेलुलोज की है, उनका खाना जो स्टोर हुआ था वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ये स्टार्च की फॉर्म में करते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, उनका हेटेरोट्रॉफिक या पैरासिटिक था या सेप्रोफिटिक था. ठीक है, नाउ दीज प्लांट इंक्लूड्स एल्गे, जितने भी एल्गीज हैं वो इसकी कैटेगरी में आते हैं. ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे जो है वो पार्ट हमारा जो थर्ड चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे बहुत सारा आता है, आपके नीट के एग्जाम में भी बहुत सारा पूछा जाता है. ठीक है, तो ये जो होता है स्कोरिंग मार्क्स है, बहुत सिंपल चीजें मैं आपको थर्ड चैप्टर में समझाऊंगी, बट इन सब में क्या क्या आ जाता है ये लर्न कर लीजिएगा. ब्रायोफाइट, सेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं. और इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल जो है, ठीक है, इनके भी फेजेस वहां पे उस चैप्टर में दे रखे हैं. नाउ द डिप्लॉइड सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, तो दो तरीके की होती है. कंफ्यूजिंग है बट आपको समझ आ जाएगा जब एक बार हम इसको डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे. तो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक होंगे, मतलब जो स्पोर्स होंगे, ठीक है, स्पोर्स इन्वॉल्व जहां पे होंगे हम उनको बोलते हैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज. ठीक है, और फिर आती है हमारी हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर. मतलब कि ये क्या होते हैं, जब भी ये लाइफ साइकिल प्लांट के अंदर चल रही होती है, नाउ द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री है, लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वेरी करती है बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट्स में. तो इन सभी फिनोमिना को हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला. कि कुछ आप प्लांट्स में देखेंगे कि उनके अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज है, कुछ में देखेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक है, कुछ में आप ऑल्टरनेटिव विद ईच अदर, दैट ऑल्टरनेटिव विद ईच अदर कहने का मतलब है कि कुछ में ये हैप्लॉइड वाली सबसे पहले हो जाती है और कुछ में डिप्लॉइड वाली पहले हो जाती है. ठीक है, इनके जो फेजेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, ये कुछ फ्री लिविंग होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं किसी के ऊपर. तो बहुत सारा जो इस पूरे प्लांटेड किंगडम के अंदर बहुत कुछ है आपको जानने के लिए, बट इस चैप्टर में जो दे रखा है वो इतना ही दे रखा है. सो आप इतना ही इसमें अभी देखिए, क्योंकि इसमें जो आपको इस चैप्टर में जो ध्यान देना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फंजाई ग्रुप्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा, बैक्टीरिया, ये सब आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना है. ठीक है, ये तो हम चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से डिटेल कवर कर ही लेंगे.
Now in kingdom Animalia, जिसे हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, so this kingdom is characterized by, obviously we all know कि सारे heterotrophic eukaryotic organisms होते हैं, multicellular होते हैं और इनकी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, फूड के ऊपर, ठीक है। दे डाइजेस्ट अपना फूड करते हैं इंटरनल कैविटी के थ्रू, अपना फूड जो है वो रिजर्व करते हैं फैट के या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक होता है, मतलब कि इंजेशन ऑफ फूड, अपने मुंह से जब भी आप खाना इंजेशन करते हैं मतलब डालते हैं, उसे हम होलोजोइक बोलते हैं, ठीक है। नाउ दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, मतलब ये ऑब्वियसली वी ऑल नो कि हमारी जो होती है ग्रोथ होती है, ठीक है। वी ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, तो इनकी डेफिनेट शेप और साइज में वो ग्रो होते हैं। हायर फॉर्म्स जो होते हैं, सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है हमारे पास, लोकोमोशन मतलब हम मूवमेंट शो करते हैं, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब हमारे पास नर्व्स हैं, आप किसी भी चीज को टच करते हो तो आप वहां से जल्दी से हाथ हटा लेते हो, क्योंकि आपके पास जो नर्व्स हैं उनके अंदर सेंस करने की एबिलिटी होती है, वो तुरंत हमारा सिग्नल ब्रेन को देती है और ब्रेन हमारा हाथ वहां से हटाने को कहता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सेंसरी या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर आप किसी प्लांट के पास आग लेके आएंगे तो वो वहां से खुद नहीं भाग सकता, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये कैपेबिलिटी होती है कि हम वहां से चले जा सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही होती है तो हम वहां से चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। तो दीज आर कॉल्ड, हमारी हायर फॉर्म्स में होती हैं ये सारी चीजें, तो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं हमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में, जिसकी वजह से एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, वही फीटस बनता है, फिर वो बेबी बनता है, उसका वही ग्रोथ होती है, फिर से अडल्ट। सो ये था हमारा एनिमेलिया। नाउ द क्वेश्चन इज, जो ब्लैक रस्ट होती है वीट के अंदर, वो किस मेंबर और जो कॉज बाय अ मेंबर स्पीशीज ऑफ द जीनस, मतलब इनमें से किसकी वजह से वो कॉज होती है, वो आपको कमेंट में आंसर करना है। सो म्यूकर की वजह से ये ब्लैक रस्ट ऑफ वीट ऑब्वियसली एक फंजाई कॉज करता है इसे, ठीक है। तो पक्सीनिया या एस्परजिलस कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जिसको भी डाउट्स हैं, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जब हम नीचे जाएंगे तो वहां पे हमने पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप पार्ट 1 से पार्ट 14 तक अब तक जितने मैंने बनाए हैं वो आप सारे वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको चैप्टर 1 की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आप प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए ताकि आपको सारी चीजें वहां पे एक साथ मिल जाएं, आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। एंड यू कैन फॉलो अस इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, क्योंकि वहां से आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो गाइज, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।